ज्ञान मंजरी मनस्को के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड 6 में लेसन नंबर 2 मीठा कुआ कहानी का अभ्यास किया था। आज हम वैसे ही एक सुंदर कहानी लेसन नंबर 3 करामती चाकू, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, उसका अभ्यास करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और पेज नंबर 21 पर लेसन नंबर 3 जो एक कहानी है करामती चाकू, उसमें ध्यान दीजिए। तो आइए हम अभ्यास करते हैं करामती चाकू पर। एक समय की बात है, धनदास नाम का एक जहाजी था। वह अपने छोटे से जहाज पर एक द्वीप का माल दूसरे द्वीप तक पहुंचाता था। तो वह अपने छोटे से जहाज से एक द्वीप यानी टापू का माल दूसरे द्वीप यानी टापू तक पहुंचाता था। वह बहुत लालची किस्म का आदमी था। लालची यानी लोभी, और अपने जहाज पर काम करने वालों की मजदूरी किसी न किसी बहाने हड़प लेने की आदत के कारण खास तौर पर बदनाम था, बहुत बदनाम। वह खास तौर पर विशेष रूप से कि धनदास नाम का एक जहाजी था। वो अपने छोटे से जहाज पर एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर, एक टापू से दूसरे टापू तक माल पहुंचाता था। वह बहुत लालची यानी लोभी किस्म का आदमी था, और अपने जहाज पर काम करने वाले जो मजदूर थे, उसकी मजदूरी किसी न किसी बहाने हड़प यानी ले लेने की आदत के कारण खास तौर पर यानी विशेष रूप से वह बहुत बदनाम था। एक बार मनोज नामक एक युवक काम की तलाश में धनदास के पास पहुंचा। धनदास ने अगली समुद्री यात्रा के लिए काम पर रख लिया। तो धनदास ने उसे अगली समुद्री यात्रा यानी सफर के लिए उसे काम पर रख लिया। मनोज को देखकर धनदास ने सोचा कि यह तो एकदम मूर्ख और गंवार यानी अभर अनपढ़ सा दिख रहा है। इसे बिना मजूरी दिए चलता करना आसान यानी सरल रहेगा। यात्रा के दौरान धनदास ने अपने मजदूरों से जी भरकर काम कर लिया, यानी पूरा काम करवा दिया। इतना काम लेने पर भी वह उन्हें रूखा सूखा खाने को देता था, बहुत रूखा सूखा यानी कम। आखिरकार कई दिनों की यात्रा करने के बाद उनका जहाज दूसरे द्वीप पर जा पहुंचा, दूसरे किनारे पर। मनोज को पक्षियों से बड़ा लगाव था, प्रेम। वापसी पर एक चूजा खरीदकर जहाज पर ले आया। एक दिन मनोज जहाज पर लदी अनाज की बोरियों से गिरे दानों को इकट्ठा करके उस चूजे को खिलाने लगा, यानी पक्षी को, जो दिख रहा है यहाँ चूजा है, पक्षी। धनदास ने मनोज को ऐसा करते हुए देखा और सोचा, तो यह मूर्ख अपने चूजे को मेरे जहाज पर लदा अनाज खिला रहा है, बरोबर, लदा यानी पड़ा हुआ। चलो अब मेरे पास इसकी मजदूरी न देने का बहाना भी हो गया। कुछ दिनों बाद जब जहाज अपने द्वीप पर वापस आ गया, तो मनोज ने अपनी मजदूरी मांगी। इस पर धनदास बोला, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जरा मेरा हिसाब किताब तो मैं जोड़ लूं। थोड़ी देर बाद धनदास फिर बोला, देखो भाई, मैंने तुम्हें 6% मजदूरी पर रखा था, लेकिन तुम्हारे 6% तो पहले बराबर हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारा हिसाब अब बिल्कुल साफ हो गया, स्वच्छ। न तुम्हारा मुझ पर कुछ निकलता है और न मेरा तुम पर। वह कैसे भला? उसकी बात सुनकर मनोज ने हैरानी से पूछा, निराश होकर, पेज नंबर 22 पर।
वह ऐसे कि तुम्हें काम पर रखते समय हमारे बीच यही तय हुआ था कि मैं मजदूरी के अलावा पूरी यात्रा के दौरान तुम्हारे भोजन का प्रबंध भी करवा दूंगा, यानी करूंगा। तो प्रबंध यानी इंतजाम, व्यवस्था। लेकिन वापसी यात्रा में तुमने अपने चूजे का पेट भी जहाज पर लदे अनाज से ही भर दिया। अपने चूजे यानी एक पक्षी का नाम है, लेकिन वह मुट्ठी भर अनाज भला कितने का होगा? धनदास की बात सुनकर जब मनोज ने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बात व्यक्त की और धनदास आगे बोला, 6 टके का। बोला इससे कम क्या होगा? अब तुम्हारी मजदूरी भी इतनी ही है, वरना कुछ टके काटकर मैं तुम्हें तुम्हारी बाकी रकम दे देता। यह सरासर बेईमानी है। इतना कहकर मनोज चुपचाप वहां से चला गया। धनदास मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखता रहा। 2 दिन बाद मनोज फिर धनदास के पास पहुंच गया और बोला, मालिक, क्या आप अगली यात्रा के लिए भी मुझे मजदूरी पर रख लेंगे? धनदास को उसके दोबारा आने पर हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर शर्त वे ही रहेगी, 6 टके वाली। अचानक उसकी नजर मनोज की कमर से बंधी किसी चाकू जैसी चीज पर पड़ी। वह चौंक कर बोला, यह तुम्हारी कमर में क्या बंधा है? क्या यह चाकू है? हाँ मालिक, यह चाकू है, लेकिन यह ऐसा वैसा चाकू नहीं है, बल्कि यह एक जादुई करामती चाकू है जो खो जाने पर अपने मालिक को दोबारा आसानी से मिल जाता है। मनोज तुरंत बोला, इस मामूली चाकू को तुम जादुई चाकू कहते हो? चलो अब ज्यादा बातें न बताकर काम में लगो। मनोज से ऐसा कहकर उसने सोचा, लगता है इसे किसी मेरे जैसे होशियार व्यक्ति ने फिर मुफ्त बना दिया है। अब मुझे इसकी मजदूरी न देने का कोई बहाना तलाश लेना चाहिए, खोज लेना चाहिए। तलाश नहीं, खोज लेना। शाम को काम से फारिग होकर, फारिग यानी पूरा करके, काम समाप्त करके, फारिग यानी काम पूरा करके, काम समाप्त करके, शाम को काम से फारिग यानी पूरा होकर जब मनोज अपना चाकू हाथ में लिए कुछ दूसरे मजदूरों के साथ जहाज के किनारे खड़ा था। यहाँ ये जो जहाज है उसके किनारे वह खड़ा है। एक मजदूर उससे बोला, क्या तुम्हें यह पूरा यकीन है, यकीन है, विश्वास है कि तुम्हारा चाकू करामती है, जादूगरी है, करामत करने वाला, जादू दिखाने वाला? मनोज ने जैसे ही यह कहा, उसका चाकू पानी में जा गिरा। यह क्या हुआ? ऐसा उद्गार वाक्य उससे निकल गया, उसके मुंह से निकल गया। क्यों? अब क्यों घबराते हो? तुम तो कहते थे कि यह चाकू करामती है और खो जाने के बाद भी तुम्हें आसानी से वापस मिल जाएगा। हाँ, मैं यह चाकू पानी में से कल निकाल लूंगा, फिर तुम देखना कि मैं कितनी आसानी से इसे लेकर बाहर आता हूँ। मनोज की यह बात सुनकर एक अन्य मजदूर चिल्लाकर बोला, कि कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि कल तक हमारा जहाज इस जगह से मीलों आगे पहुंच चुका होगा? अरे यही तो इस चाकू का कमाल है। कल तुम देखोगे तो खुद ही विश्वास कर लोगे। उसकी यह बात धनदास भी सुन रहा था, पास में खड़ा रहकर। अचानक उसे मनोज की मजदूरी हड़पने का एक नया उपाय सूझा और वह मनोज से बोला, क्यों भाई मनोज, शर्त लगाओगे? मुझे भी यकीन यानी विश्वास नहीं है कि तुम्हारा चाकू करामती है। अगर तुम कल समुद्र में डुबकी लगाकर अपना चाकू निकाल लाए तो मैं तुम्हें अपना जहाज दे दूंगा, और अगर नहीं ला पाए तो तुम्हारी मजदूरी मेरी हो जाएगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? क्या आप वाकई में अपना जहाज मुझे दे देंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मनोज ने धनदास को ऐसा कहा।
मनोज ने ऐसा कहा तो धनदास बोला, अरे भाई, सारे मजदूर भी इस बात के गवाह है। सबूत में है। अगले दिन धनदास ने मनोज को शर्त वाली बात याद दिलाते हुए कहा, अब जाओ और अपना करामती चाकू लाकर मुझे दिखाओ। ठीक है, अपनी बात अच्छी तरह याद रखना, मैं अभी अपने करामती चाकू लेकर आता हूं। यह कहते कहते मनोज पानी में कूद गया। मूर्ख कहीं का, जहाज मालिक की बातों में आ गया। एक मजदूर ने दूसरे से कहा, अभी सारे मजदूर मनोज की मूर्खता की चर्चा ही कर रहे थे कि मनोज पानी से अपना सिर निकालकर चिल्लाया, मिल गया चाकू, मिल गया चाकू, मेरा करामती चाकू मुझे मिल गया। करामती यानी जादू दिखाने वाला। अब जहाज मेरा हुआ, अब जहाज मेरा हुआ, ऐसा चिल्लाने लगा। यह कहते कहते वह तेजी से फिर से जहाज पर चढ़ गया। उससे वह चाकू लेकर धनदास गौर से उसे देखता हुआ बोला, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। यकीन यानी विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चाकू करामती है। देखो डुबकी लगाता हुआ जा रहा है। यह कहते कहते उसने अपना चाकू धनदास के हाथों से छीनकर कहा, और तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुरंत काम में लग जाओ। अब इस जहाज का मालिक मैं हूं। धनदास ने जहाज के अन्य मजदूरों की ओर देखा, लेकिन वह तो पहले से ही उनके बीच लगे सर के गवाह थे और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। कोई चारा नहीं होना है, कोई उपाय नहीं होना, और कोई चारा न देख धनदास चुपचाप काम में लग गया। कुछ दिन बाद जब वे अपने देश पहुंचे तो मनोज ने धनदास को जहाज से फौरन यानी तुरंत ही उतर जाने को कहा। जब धनदास अपना मुंह लटकाए यानी निराश होना, दुखी होना, वहां से जा रहा था तो मनोज मन ही मन यह सोचकर मुस्कुरा रहा था, इस मूर्ख को कभी यह पता नहीं चल पाएगा कि मेरे पास बिल्कुल एक जैसे दो जादुई चाकू थे। एक जैसे दो जादुई चाकू थे। पहला चाकू मैंने समुद्र में जानबूझकर फेंका था, तो दूसरा चाकू मेरी जांघ में छिपाकर मैंने बांधकर रखा हुआ था। दूसरे वाले चाकू को सभी पहला चाकू ही समझ बैठे। खैर, इसके जैसे धूर्त और बेईमान के साथ यही सलूक होना चाहिए। सलूक यानी व्यवहार, और सलूक यानी व्यवहार, आचरण। तो इस प्रकार धनदास बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमानी आदमी था। इसलिए मनोज ने उसके साथ युक्ति निकाल के करामती चाकू यानी जादुई चाकू वाली बात लेकर खुद धनदास को ही उसने मूर्ख बनाया। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरे जो मजदूर होते हैं उसकी मजदूरी हड़प लेनी चाहिए नहीं। मजदूर जैसा काम करते हैं उसके काम के आधार पर हमें उसकी मजदूरी देनी चाहिए, और किसी के साथ धूर्त, बेईमानी जैसा सलूक यानी वर्तन करना चाहिए नहीं। सबके साथ ईमानदारी से अच्छी तरह से व्यवहार कर हिलमिल कर काम करना चाहिए। तो ये था आपका करामती चाकू वाली कहानी। और इसके जो शब्दार्थ हम देखे थे, खास तौर पर विशेष रूप से तलाश यानी खोज, फायरिंग यानी पूरा करके, काम समाप्त करके, यकीन यानी विश्वास, यात्रा यानी सफर, प्रबंध यानी इंतजाम, व्यवस्था, विश्वास यानी भरोसा, सलूक यानी व्यवहार, आचरण। तो इसमें धनदास कौन था, ऐसा एक प्रश्न है। तो धनदास एक जहाजी था, बरोबर।
कि प्रश्नोत्तर मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पूछा जाएगा कि धनदास कौन था, तो धनदास नाम का एक जहाजी था। वह कैसा व्यक्ति था, तो वह बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। धनदास किस बात के लिए बदनाम था, तो धनदास दूसरों की मजदूरी हड़प लेने के लिए वह बहुत बदनाम हुआ करता था, और वह बहुत बदनामी था कि दूसरे अपने जहाज पर काम करने वाले की मजदूरी किसी न किसी बहाने हड़प लेने की आदत के कारण वह खास तौर पर बदनाम था। मनोज धनदास के पास क्यों गया, तो मनोज धनदास के पास कुछ काम के लिए गया। तो इस प्रकार मनोज नामक एक युवान काम की तलाश में धनदास के पास गया। इसकी तलाश में, काम की तलाश में। तो अब उसके नीचे जो प्रश्नों के उत्तर है वो भी हम देख लेते हैं कि अभ्यास वाले। धनदास ने मनोज को देखकर क्या सोचा, तो मनोज को देखकर धनदास ने सोचा यह तो एकदम मूर्ख और गंवार सा आदमी दिख रहा है, इसे बिना मजदूरी दिए चलता करना आसान रहेगा। सेकेंड वन, धनदास ने मनोज को मजदूरी न देने का क्या बहाना सोचा, तो धनदास ने कहा कि मनोज ने अपने चूजे का पेट भी जहाज पर लगे अनाज से ही भरा था। चूजा यानी पक्षी, इसलिए उसकी मजदूरी के पैसे उस अनाज के बदले काट लिए जाए। थर्ड वन, मनोज ने धनदास को अपने चाकू की क्या विशेषता बताई, तो मनोज ने धनदास से कहा कि वह एक ऐसा चाकू है, ऐसा वैसा चाकू नहीं है, बल्कि एक जादुई करामती चाकू है जो खो जाने के पर अपने मालिक को दोबारा आसानी से उसे मिल जाता है। मनोज का चाकू पानी में गिर जाने पर उसने अपने साथियों से क्या कहा, तो आंसर, मनोज ने कहा कि वह चाकू पानी में से अगले दिन निकाल लेगा। वे देखे कि वह कितनी आसानी से पानी से चाकू लेकर बाहर आए। फिर दूसरी बार मनोज की मजदूरी हड़पने के लिए धनदास ने क्या शर्त रखी, तो धनदास ने यह शर्त रखी कि अगर अगले दिन मनोज समुद्र में डुबकी लगाकर अपना चाकू निकाल लेगा तो धनदास उसे अपना जहाज दे देगा, और अगर वह नहीं ले पाया तो उसकी मजदूरी धनदास को नहीं देनी होगी। 6, दूसरे दिन चाकू के लिए पानी में छलांग लगाने पर मजदूर ने क्या कहा, तो एक मजदूर ने कहा कि मनोज मूर्ख है, तो मालिक की बातों में आ गया। बाकी सारे मजदूर मनोज की मूर्खता की चर्चा कर रहे थे। पानी से सिर निकालकर वह चाकू हाथ में लेकर मनोज ने चिल्लाकर क्या कहा, उत्तर, तो पानी से सिर निकालकर वह चाकू हाथ में लिए मनोज चिल्लाया, मिल गया, चाकू मिल गया, मेरा करामती चाकू मुझे मिल गया। 8, मनोज ने धनदास जैसे धूर्त और बेईमान को कैसा सबक सिखाया, तो मनोज ने धनदास को मूर्ख बनाया था। जिस तरह धनदास मनोज को मूर्ख समझता था, लेकिन मनोज मूर्ख नहीं था। अंत में उसके पास एक ऐसे जादुई 2 चाकू थे। उसने एक चाकू जानबूझकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डुबकी लगाने से पहले उसने अपनी जांघ में बांधा हुआ दूसरा चाकू वहां से निकाल लिया, और वही चाकू लेकर मनोज पानी से बाहर आया, और धनदास को ऐसे उसने मूर्ख बना दिया। सही विकल्प आपकी बुक में है कि किसने किससे कहा है, बरोबर।
किसने किससे कहा है? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन जरा मैं हिसाब किताब को जोड़ लूं। तो धनदास ने मनोज से कहा, लेकिन वह मुट्ठी भर अनाज भला कितने का होगा? मनोज ने धनदास से कहा। यह सरासर बेईमानी है। बरोबर, मनोज ने धनदास से कहा। यह तुम्हारी कमर में क्या बंधा है? धनदास ने मनोज से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन जरा मैं हिसाब किताब को जोड़ लूं। धनदास ने मनोज से कहा। इस मामूली चाकू को तुम जादुई कहते हो? धनदास ने मनोज से कहा। 6 क्या तुम्हें यह पूरा यकीन है कि तुम्हारा चाकू करामती है? मुझे तो यकीन नहीं है। यह बात एक मजदूर ने मनोज से की है। उफ, यह क्या हुआ? मनोज ने अपने आप को बताया। हाँ, मैं यह चाकू पानी से कब निकालूंगा? मनोज ने एक मजदूर से कहा। अरे यही तो इस चाकू का कमाल है, कल तुम देखोगे तो खुद ही विश्वास कर लोगे। मनोज ने अन्य मजदूरों से कहा। क्या आप वाकई में अपना जहाज मुझे दे देंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मनोज ने धनदास से कहा। सही विकल्प चुनकर अपना काम कीजिए। तो जहाज के मालिक का क्या नाम था? धर्मदास, जन्मदास, धनदास के धर्मदास, तो धनदास। मनोज जहाज के द्वीप पर रुकने पर क्या खरीद ले आया? चूहा, बंदर, चूजा कि कुत्ता? तो चूजा, एक पक्षी का नाम था। थर्ड, चाकू के करामती साबित होने पर मालिक ने मनोज को क्या देने का वादा किया? अपनी जायदाद, अपना घर, अपना खेत कि अपना जहाज? तो अपना जहाज। फोर्थ, मालिक ने मनोज को कितनी मजदूरी पर रखा था? क 4%, ख 6%, ग 8% कि घ 10%? तो 6%, ख आंसर। फिर मनोज के पास एक जैसे कितने चाकू थे? क 2, ख 3, ग 4, घ 6? तो 2 चाकू थे। तो अब इस कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है कि किसी के साथ बेईमानी, धूर्तता और स्त्री की मजदूरी छीनने का जो अधिकार है वो हमें नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बेईमानी करनी चाहिए नहीं, किसी को मूर्ख बनाना चाहिए नहीं। अगर किसी को हम मूर्ख बनाएंगे तो कोई हमें भी मूर्ख बना लेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और वो होमवर्क आपको करके अपनी बुक में करना है। सही विकल्प चुनकर जहाज के मालिक का क्या नाम था?
अधिक पर दिया कुत्ता चाकू के करामती साबित होने पर मालिक ने मुझको क्या दूंगा वादा किया। तो अपनी जायदाद खो अपना घर गो अपना खेत और गो अपना जान। तो मालिक ने मनोज को कितनी मजदूरी पर रखा था। तो 4% खो 6% गो 8% गो 10% लास्ट मनोज के पास एक जैसे कितने चाकू थे? तो खो 3 गो 4 और 6। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको सही विकल्प चिन्ह पर लिखिए जहाज के मालिक का नाम क्या था? कर्मदास, धनमदास, धनदास की धर्मदास। मनोज जहाज के द्वीप पर रुकने पर क्या खरीद कर ले आया? क चूहा, ख बंदर, ग चूजा, ग कुत्ता। थर्ड, चाकू के करामती साबित होने पर मालिक ने
मनोज को क्या देने का वादा किया? अपनी जायदाद, अपना घर, अपना खेत, अपना जहाज। और मालिक ने मनोज को कितनी मजदूरी पर रखा था? 4%, 6%, 8%, 10%। फिर मनोज के पास एक जैसे कितने चाकू थे? 2, 3, 4 या 6। तो लेसन नंबर 3 में पेज नंबर 26 पर भी सही विकल्प चुनकर आंसर दीजिए। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 26 पर। ये आपको होमवर्क में करके अपनी बुक में लिखना है। किसमें लिखना है? अपनी होमवर्क बुक में। तो ये होमवर्क करके आपको अच्छी तरह से अपनी बुक में रखना है। आपको ये करामती चाकू वाली कहानी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो हम अब किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, किसी के साथ मूर्खता भरे कार्य करेंगे नहीं। इस बात को हमें जीवन भर याद रखना है। अगले पीरियड में हम फिर मिलेंगे। अस्तु।